चलो, इनसे पहले हम नागरी लिपि के जो लेखक है गुणाकर मूले, इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, नागरी लिपि जो पाठ है इसकी हम अच्छे से व्याख्या करेंगे और समझेंगे। समझ गए? ये जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है, नागरी लिपि। यहाँ एक लाइन लिखा है, देख सकता है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी ये जो किताब में जो लेख छपा है ना, जिस भाषा में लिखा गया है, ये हिंदी में लिखा गया ना, तो इसी लिपि को कहते हैं नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। बोर्ड पर जो तुमको लिखा है, कौन लिपि में लिखा है, देवनागरी लिपि में या नागरी लिपि में। एक चीज़ पढ़ते होगा बचपन से, E1 है, E5 है, E1 था, ये कौन लिपि में है मालूम? इसको कहते हैं रोमन लिपि। रोमन संख्या में जो लिखता है ना, वो रोमन लिपि है। आई जो है कौन लिपि है, नागरी या देवनागरी। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। करीब 2 सदी पहले, कितना सदी पहले, 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। पहली बार इस लिपि का क्या बना, टाइप बना, और इस लिपि में क्या छपने लगी, पुस्तकें यानी किताबें छपने लगी। इसलिए इसके अक्षरों में क्या आ गई है, स्थिरता आ गई है। हिंदी तथा विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन चीज़, हिंदी तथा इसकी जो विविध बोली है, हिंदी जैसे जो बोला, जैसे भोजपुरी, मैथिली और भी है, से सबको ना, नेपाली भी देखबे, एक प्रकार के बहुत सारा भाषा है जे कौन लिपि में छापल जाइ छै, जे अपनी के देहाती भी बोली हो, तो ये सब हिंदी है। एक हिंदी के कथी है, अलग अलग बोली, तो वे कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाली, उसी में भी दे दिया हुआ है, देखो, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। हमारा जब पड़ोसी देश है कौन सी, नेपाल, कौन सी है, नेपाल, ये इसका भाषा भी कौन लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। जैसे लिखा जाता है इसी में, जैसे अपना इधर कथी दुकान, इवन देवनागरी लिपि में ही, लेकिन एक नेपाली लिखते पसल, कथी लिखते, पसल के अर्थ कथी है, किराना पसल। जैसे वाला लिखल तो किराना दुकान, क्या लिखा रहेगा, और नेपाल में जब तो लिखल तो किराना पसल। एक मतलब कथी है, किराना दुकान। ये दोनों सेम अथी में लिपि में लिखल, एक ही लिपि में। देखी छी, जे अक्षर के हिंदी में प्रयोग कल जाए, वही में वो अक्षर के प्रयोग कल गए। तो नेपाल की जो नेपाली भाषा भी है, वो कौन लिपि में लिखल जाए, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है ना। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा जो है उसकी भी लिपि क्या है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, लड़का को क्या कहा जाता है वहाँ, मुलगा, मुलगा। तो देखिए इहो अपने से म लिखल है ना, बस भाषा अलग है, लेकिन कौन लिपि में लिखल है, हो देवनागरी लिपि में। समझ गए? मराठी में सिर्फ एक अक्षर, एक अतिरिक्त अक्षर ये है। मराठी में एक वो अलग अक्षर है, एना रहता, ठीक हो, ये अक्षर एगो नयका है, बाकी सब कथी के है, हिंदी के है। समझ गया? हमने देखा है कि प्राचीन काल में, किस काल में, काल कहने का अर्थ समय में, प्राचीन समय में यानी पुरानका समय में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी, और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। तीसरा पैराग्राफ है, देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। तो संसार में जहाँ भी कथी, संस्कृत भाषा के चाहे प्राकृत भाषा के जो किताब छपी है, कौन भाषा में छपी है, देवनागरी लिपि में। वैसे विदेश के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती लिपि जानी है ना, गुजराती भाषा, वो देवनागरी से ज़्यादा अलग नहीं, बहुत कुछ मैच है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि तो नहीं,
बांग्ला लिपि जानता है? निकल गया इसमें ना, कहाँ भागे? चलो, गुजराती लिपि जो है देवनागरी लिपि से ज़्यादा भिन्न यानी अलग नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य। बांग्ला लिपि जानी ना, बांग्ला भाषा बांग्लादेश के, चाहे अपना यहाँ के पश्चिम बंगाल हो, ओहिमे कौन भाषा बोलल जाइ छै? बांग्ला भाषा। उहो कथी है? प्राचीन लिपि कहै छै पुत्री कम से कम, बेटी कम से कम ना है तो बहन अवश्य, यानी यहू में बहुत कुछ मिले छै, समझ ले। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। हाँ, लेकिन दक्षिण भारत के जो लिपि है, यानी दक्षिण भारत के जो भाषा है, भारत दो प्रकार के है, दो प्रकार के ना है, दो भाग में बांटा है। आधा से ऊपरी के उत्तरी भाग कहे छै, इस आधा से नीचा के दक्षिणी भाग कहे छै। तो दक्षिण भाग में जो लिपि है वो देवनागरी लिपि से कथी है, कथी भिन्न है, समझ ले, काफ़ी भिन्न यानी बहुत ज़्यादा। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण करना चाहिए, रखना चाहिए कि आज भी कुछ भिन्न से दिखाई देने वाले दक्षिण भारत की ये लिपियाँ, जैसे कौन कौन, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़, ये सब जो है इहो में कथी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मणी से ही विकसित हुई है। नागरी लिपि कौन चीज़ से विकसित हो? ब्राह्मणी लिपि से। कौन चीज़ से? ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुआ है। ऐसे रहता है, समझ गया, और ऐसे कर दिया रहता है। इनमें कथी कथी मालूम है? बरा आई है, आ ह में ऐसने न है जुटल, न भे गई, एमें दीर्घकार लगा दिली ही तब ब्राह्मणी है। देवनागरी लिपि भी कौन चीज़ से विकसित होलै? ब्राह्मणी लिपि से ही। और तमिल के जो भाषा है, दक्षिण भारत के हिस्सा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इहो यही से विकसित होली। लेकिन हिंदी कुछ अलग टाइप के बन गए है, और ये दक्षिण भारत के भाषा कुछ अलग टाइप। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। अभी कुछ समय पहले तक ले, समझ ले, कथी इधर दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए, यानी किताब उताब, ग्रंथ व्रंथ लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता था? नागरी लिपि का। पोथियाँ गई। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दरअसल बात यह कि नागरी लिपि के जो शुरुआती लेख है वो हमें कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से ही मिला है। लेकिन अब ये लिपि वहाँ से गायब है। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। दक्षिण भारत की जो लिपि है नागरी लिपि, वो कथी कहलाइत रहलै? नंदी नागरी। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लेख में है? नंदी नागरी लिपि में है। अब परीक्षा में पूछ सकता है कोंकण के शिलाहार किस लिपि में है? तो नंदी नागरी में। मान्यखेट के राष्ट्रकूट किस लिपि में है? नंदी नागरी में। देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के जो शासक है उसका जो लेख है किस लिपि में है? नंदी नागरी की लिपि में। और अपने सबके जो लेख है देवनागरी लिपि में। जैसे पत्थर पर कोनो धातु पर लिख लाग देते पहिलका राजा महाराजा, ओकरे लेख कहै छै, समझ गेले। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। सबसे पहले जो है विजयनगर के जो राजा थे उसके लेख की जो लिपि थी उसी को क्या नाम दिया गया था? नंदी नागरी। तुम्हारा यहाँ तक हो गया है, चेक सकता है, देखो, है ना। अल्लाह दुखाया जी बोलते बोलते बाबू। अभी कई गो बैच पढ़ाबे के देखा न सक्षम है। बहुत गाँव में बहुत ज़्यादा मेहनत करे, पैसा ना मिले से एको रुपया सही से मेहनत। टाउन में 1 घंटा के पढ़ाई के कितना रुपया हो जाए, यहाँ भर दिन पढ़ाबे तो खर्चो न जुटे। पढ़ाई में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा थोड़ा। सही से पढ़ा